2005 के पहले की स्थिति में बिहार को नहीं जाने देंगे और लोगों को भरोसा दिलाएंगे इस बात का कि आप चिंता मत कीजिए, बिहार को फिर हम वहां नहीं पहुंचने देंगे जहां से बहुत मेहनत करके कुर्बानी देकर बिहार को बाहर लाया गया। हमारी मर्जी, हम जिससे बात करें, हमारी मर्जी, हम जहां गठबंधन करें। और जेडीयू में अब कुछ है ही नहीं तो लेकर आना है और हिस्सा लेना है। जिन लोगों के कारण बर्बाद हो रहा था 2005 के पहले 15 साल तक, वैसे लोगों को कोई नहीं स्वीकार करे। इस तरह से हमारा एक्शन होगा, हमारी पार्टी काम करेगी। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे हैं। जदयू में रहते हुए भी आपने 2 यात्राएं बिहार में की थी, एक बार फिर से इस यात्रा की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, जिस मकसद से हमने पार्टी बनाई, हमने उसी दिन कहा था कि बिहार को बर्बादी से बचाना है। 2005 के पहले की स्थिति में बिहार को नहीं जाने देना है। नीतीश कुमार जी ने वहीं सौंपने की बात कर दी, इसलिए हमारा एतराज हुआ। और अब हम लोगों की कोशिश है कि नहीं वहाँ जाने देंगे 2005 के पहले वाली स्थिति में। और इसी मकसद से हम बिहार भर में हमने यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। पहला कार्यक्रम है पार्टी बनाने के बाद, तो हम जो महापुरुष हैं हमारे, उन जहाँ जहाँ उनका जन्म स्थल है, उनकी कर्मभूमि है, वहाँ जाकर सबसे पहले उनका नमन करेंगे, उनका चरण छुएंगे और लोगों को भरोसा दिलाएंगे इस बात का कि आप चिंता मत कीजिए, बिहार को फिर हम वहाँ नहीं पहुँचने देंगे जहाँ से बहुत मेहनत करके कुर्बानी देकर बिहार को बाहर लाया गया था। इसमें आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हम लोग वहाँ नहीं पहुँचने देंगे, लोगों से आग्रह भी करेंगे और लोगों को भरोसा भी दिलाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे? देखिए, किसी व्यक्ति के नेतृत्व का सवाल नहीं है, हमारी पार्टी है। हम किसी और के नेतृत्व को स्वीकार करने का कहाँ कोई मामला है। हम तो कह रहे हैं कि बिहार जिन लोगों के कारण बर्बाद हो रहा था 2005 के पहले 15 साल तक, वैसे लोगों को कोई नहीं स्वीकार करेगा। बिहार की जनता नहीं स्वीकार करेगी। मेरे स्वीकार और अस्वीकार का कोई मतलब साल तक वैसे लोगों को कोई नहीं स्वीकार करेगा। बिहार की जनता नहीं स्वीकार करेगी। मेरे स्वीकार और अस्वीकार का कोई मतलब नहीं। पार्टी बनने के बाद आपसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत भी हुई। गठबंधन को लेकर ललन सिंह ने कहा कि उनकी तो बातचीत 2 महीना पहले से दिल्ली में हो रही। अरे भैया, किसके साथ बात हो रही है नहीं हो रही, जब तक हम जेडीयू में थे तब तक जो भी कहते तो अलग बात थी। अब तो मेरी अलग से पार्टी है, तो हमारी मर्जी, हम जिससे बात करें, हमारी मर्जी, हम जहां गठबंधन करें। इसमें उनको क्यों चिंता हो रही है, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारी मर्जी, जहां हम करेंगे हमारा निर्णय होगा। जदयू में जो बच गया था, जो हक रह गया था, वो आप लेकर आए हैं। सदस्यों की हम बात कर रहे हैं। अरे जेडीयू में अब कुछ है ही नहीं तो लेकर आना है और हिस्सा लेना क्या है? कुछ है ही नहीं, वहाँ तो जीरो है। तो जीरो में क्या बंटवारा करना है? और बंटवारा की जरूरत नहीं है, हमको मुकम्मल चाहिए, पूरा का पूरा। उस तरह से हमारा एक्शन होगा, हमारी पार्टी काम करेगी। अंतिम सवाल रहेगा, सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने से अच्छा है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए देश में। अब देखिए, वो तो अब नीतीश जी को पूछना चाहिए ना। एक तरफ आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि उनको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, और आरजेडी के लोग ही किस तरह से उनको अपमानित कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि राजद के इशारे पर, तेजस्वी यादव के इशारे पर हो रहा है? या तो उनकी पार्टी के नेता हैं, माननीय विधायक हैं, और एक हमने जब सवाल उठाया तो सवाल उठाने के बाद जब प्रेशर हुआ तो एक कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। समय काफ़ी बीत गया, 15 दिन का समय था। कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उतना ही नहीं, अब तो दूसरे विधायक भी कई लोग बोल चुके हैं कि जल्दी अब होली के बाद खाली कीजिए। तो आरजेडी तो उसी तरह की पार्टी है। अब नीतीश जी जहां फंस गए हैं वहां से निकलना। 94 का जिक्र किया आपने, फिर से 94 आप दोहराएंगे? नहीं, 94 नहीं, हम कह रहे हैं कि 2005 के पहली स्थिति जो थी हम नहीं आने देंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल रहे हैं और पटना से इसकी शुरुआत हो रही है। कल से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इस यात्रा के बाद उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ी जनसभा पटना में करेंगे, जिसकी चर्चा हो रही है। देखने वाली बात होगी कि 1994 दोहराने की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, तो क्या 1994 में कुर्मी चेतना मंच के जरिए जो महारैला हुआ था, क्या उस तरह की महारैली की बात भी उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।